हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो चलिए, स्वागत है भाई आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय सर फिजिक्स, वेयर यू लर्न ईजीएस्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं भाई एक चालक तार के अंदर आप धारा प्रवाहित करवाते हो और उस तार को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो, तो उस तार के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या इफेक्ट डालता है भाई। ठीक है, वो सारा का सारा आज अपन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। भाई क्या इफेक्ट डालेगा, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, कैसी फोर्स बनेगी। तो एक बार पीछे का लेक्चर रिपीट कर देते हैं भाई। जो पीछे के लेक्चर है उसके अंदर अपन ने क्या किया है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बाद में अपन ने किया था मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल के बारे में। उसके बाद में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन किया और उस कॉम्बिनेशन से बने क्षेत्र, कॉम्बिनेशन से बने फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल लेके आए थे। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी इफेक्ट डाला था अपन ने वेलोसिटी सेलेक्टर किया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपना डिवाइस बना था वो था साइक्लोट्रॉन। और जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपन पीछे के लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वो लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस वाइज अपलोड किए हुए हैं भाई। ठीक है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भाई, जितनी भी इस चैप्टर की लेक्चर्स है उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है भाई, आप वहाँ जाके इस चैप्टर के पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सुनना भाई, एक मैंने आपको एक चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। मींस अगर कोई आवेश किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बीम में रखा है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और ये अगर चार्ज पार्टिकल v वेग से गतिशील है, ठीक है, ये करवा चुके हैं भाई, v वेग से गतिशील है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसके ऊपर क्या करती है, चुंबकीय बल आरोपित करती है। और ये जो चुंबकीय बल होता है ये कितना होता है भाई, आप ये पढ़ चुके हो, F वेक्टर इज इक्वल टू पढ़ा था आपने Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जहाँ पे ये v क्या होता है भाई, इस चार्ज पार्टिकल का वेग होता है और b होती है अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करते हो तो F इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू v और b के बीच का एंगल है भाई। ठीक है, ये तो थी भाई इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स कितनी है। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि की डायरेक्शन भी होती है और इसका परिमाण भी होता है। तो जो परिमाण होता है वो तो अपन इससे निकाल लेंगे, जो डायरेक्शन होती है उसको, उसके लिए आपने कोई दो रूल लिखे थे भाई। ठीक है, पहला रूल जिसको आपने मैजिक रूल बोला था, राइट हैंड का पाम रूल। राइट हैंड का पाम रूल, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, वेलोसिटी को चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में, यानी कि अंगूठे को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, हथेली जिस ओर पाम करती है उस ओर डायरेक्शन होती है फोर्स की। और दूसरा किया था लेफ्ट हैंड का, यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि मिडल फिंगर्स को रखो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जो तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये तर्जनी उंगली को बोलते हैं फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर को रखो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो किसको डिनोट करता है भाई, आपकी मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करता है। इन दोनों रूल से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हो। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं, कोई चालक तार है और उस चालक तार को आपने, और एक बात सुनना भाई, ये जो आप चार्ज पार्टिकल ले रहे हो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है भाई। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने, अगर याद हो तो, कि मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रख दिया आपने, और ये इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिशील है इस चालक यानी कि फील्ड के लंबवत। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन v वेग से फील्ड के लंबवत है, तो आपने इसके लिए जो फोर्स निकाला था वो फोर्स कैसे निकाला था कि इलेक्ट्रॉन तो v वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर की ओर गति करता है, नीचे की ओर। भाई ऐसा ही होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके विपरीत डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए, यानी कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा था तो पॉजिटिव पार्टिकल नीचे की ओर जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना है,
डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में अंगूठा, फोर्स कैसे लगता है, बाहर की ओर लगता है। तो ये लो कागज़ के तल के लंबवत क्या लगेगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे ये बताने से मतलब कि ये इसलिए बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके लिए आप फोर्स निकाल तो देना, लेकिन वो फोर्स है ना उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल दो, जो फोर्स आई उसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होगी। भी मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में कैसे जाएगा। सुनना, देखो अपन ने को ये पता है कि जो भी वायर वगैरह होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। और एटम के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है और इसके बाहर कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप परमाणु को एक निकाय मानो और परमाणु के ऊपर कुल चार्ज की बात करो, भाई कुल आवेश कितना होता है, तो परमाणु, ध्यान से सुनना भाई, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, यानी कि परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। भाई कुल आवेश की बात करें, और आपने क्या किया, इस परमाणु को एनर्जी दी, तो जब आप इस परमाणु को एनर्जी दोगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त, इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक होल, जिसको आप क्या बोलते हो, E+ बोलते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण ही होता है जिसको आप होल बोलते हो या पॉजिट्रॉन बोलते हो भाई। ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हो, इसको आप बोलते हो नेगेटिव चार्ज। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे युग्म के रूप में एक होल भी होगा। एक अकेले इलेक्ट्रॉन का ऐसा समझना कि पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं से तो निकला होगा। भाई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। ठीक है, एनर्जी मिली इस इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी मिलने के बाद में ये क्या हो गया, फ्री हो गया। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और होल क्या रहते हैं, एक जोड़े के रूप में रहते हैं। ठीक है, किसी भी निकाय के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल जोड़े के रूप में रहते हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे क्या होगा, होल भी होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव तो होल के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। मतलब युग्म के रूप में रहेंगे कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अपन ये जानते हैं कि अगर कोई वायर है, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, तो करंट I फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस ओर होती है, इस ओर होती है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन E+ की डायरेक्शन किस ओर होगी, करंट की डायरेक्शन में होगी। मतलब धारा की डायरेक्शन उसी ओर होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रवाहित कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। अब सुनो, आज का जो अपना लेक्चर है वो है भाई, अगर कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जितना फोर्स अप्लाई करती है उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सुनना, किसी चालक तार चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक तार पर, टॉपिक का नाम है आपका चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर बल। ठीक है, सुनना भाई, देखो मान लो कि आपके पास में कोई वायर है, मान लो आपके पास में कोई वायर है भाई, ये लो। ठीक है, ये वायर है। अपन ये जानते हैं कि वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। ठीक है, मान लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये लो। ठीक है, ये लो इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे आवेश पड़ा है, Q मान लो, ये लो कोई आवेश है Q। ठीक है, आपने क्या किया, इस तार को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो जब इस तार को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, ये लो मैग्नेटिक फील्ड B, सही है, और ये आवेश है ना, ये फ्लो हो रहा है, मतलब इस तार में करंट फ्लो हो रहा है और ये आवेश फ्लो हो रहा है। तो अपन ये जानते हैं कि आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, आप लिखते हो इसको F = QVB sin θ। ठीक है, अगर इस तार के अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, सिर्फ समझना भाई, इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है
तो इस आवेश यानी कि इन तीनों आवेश पर इस फील्ड की वजह से क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। और वो जो चुंबकीय बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन उस साइड, तो फोर्स ऊपर की ओर। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आवेश है ना, ये तार के अंदर है पे, मतलब तार के ऊपर जो बल लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, उसके अंदर प्रवाहित होने वाले पार्टिकल के ऊपर जो बल लग रहा है उसी की वजह से तार क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, सुनो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना। मान लो कि आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई एल लंबाई का तार, ये मान लो कि कोई एल लंबाई का तार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लो आप, ए मान लो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है, ए है, और इसकी लेंथ मान लो कितनी है, एल है। और ये जो तार है ना, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और इस तार के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि वो करंट फ्लो हो रहा है आई इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है भाई। ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, इस साइड होगी, नीचे की ओर। भाई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब सोच के देखो, तार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है मीन्स तार के अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं। चार्ज पार्टिकल भी कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की बात करो आप, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है, F = QVB साइन थीटा होती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी, इसको मान लो E+ है। सही है, तो E+ चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल की बात करूं, एक आवेश की बात करूं, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना होगा, एक आवेश के ऊपर, इससे इस आवेश के ऊपर बल कितना होगा, F = QVB साइन थीटा होगा। यहाँ पे आवेश कितना ले रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, E+। तो इस E+ एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो बल लगा वो कितना होगा, अपन जानते हैं F = क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। ठीक है, तो F = Q कितना है, E, V कितना है। देखो, जब चार्ज पार्टिकल आपने क्या किया, इस तार के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो जब इस तार के अंदर करंट फ्लो करवाओगे तो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, V वेग से गति करेंगे। वो जो V वेग से गति होती है उस गति को आप क्या बोलते हो, अपवहन गति बोलते हो, अपवहन वेग बोलते हो। याद हो तो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था अपन ने, उसकी करंट और ये धारा के साथ में आपने क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था। तो इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या करते हैं, गति करते हैं, तो V कितना है, VD हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, और ये कितना हो गया, साइन थीटा। मतलब इस तार के अंदर आपने धारा प्रवाहित की, और वो जो धारा प्रवाहित करोगे तो इस तार के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F = EVDB साइन थीटा होगा। ठीक है, अब सुनना, ये तो है सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, लेकिन अपन ये नहीं जानते हैं कि इस तार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। लेकिन ये तो जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि युग्म होता है दोनों का। एक अकेले इलेक्ट्रॉन का यानी कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना है, F = EVD साइन थीटा। किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से, ये लो B की वजह से जो फोर्स लगा वो इतना है भाई। ठीक है, अब मान लो कि ये जो तार है, इस तार के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो कि कैपिटल N है, टोटल इलेक्ट्रॉन। माना, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, माना कुल इलेक्ट्रॉन या कुल आवेश
कुल आवेश कितना होगा, मान लो कि इसके अंदर n पार्टिकल है, n पार्टिकल है, तो कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू n कैपिटल E वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, अब n आपने माना है, लेट किया है, ठीक है, तो n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कितनी होगी वैल्यू वो, देखो n, सुनो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम और यहाँ पे है मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर 1 मीटर की क्यूब आयतन के कोई, मान लो कि 1 मीटर क्यूब आयतन का कोई सरफेस है, या मान लो कि 1 मीटर आयतन का कोई भी निकाय है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे मान लो कि कितने हैं, n है। 2 मीटर की क्यूब में मान लो कितना है, 2n है। 3 मीटर की क्यूब में मान लो कितना है, 3n है। a इंटू एल, आयतन में कितना होगा, NaL होगा। अरे सुनना, मतलब ये है कि 1 मीटर की क्यूब आयतन के निकाय के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मान लो n है। 2 मीटर की क्यूब आयतन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है मान लो कि 2n है। 3 मीटर की क्यूब आयतन के अंदर, यानी कि आयतन के निकाय के अंदर जो पार्टिकल है वो मान लो कितने हैं, 3n है। तो अपने पास कितना आयतन है, ध्यान से देखना, अगर इस वायर को देखो तो ये एक बेलन है भाई, ठीक है, वायर को देखोगे तो ये बेलन है, ऊपर का जो पार्ट होता है, सुनना, ये जैसे मान लो कि ये वो वायर थी, ये वाली वायर है, इसको आप सामने से देखोगे तो ये देखो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये होगी इसकी लेंथ। अगर आप इस तार का आयतन निकालोगे तो आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू लेंथ। अरे भाई यूनिट देख लो इसकी, क्षेत्रफल की A इंटू एल होता है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू A कितना होता है मीटर स्क्वायर, L कितना होता है मीटर, यूनिट कितनी हो गई, मीटर की क्यूब हो गई। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, इस पूरे के पूरे इतने आयतन में नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो इतना आयतन कितना है, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, यानी कि A इंटू एल। तो मतलब ये है कि A इंटू एल आयतन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, A इंटू एल इंटू स्मॉल n। किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल N की वैल्यू है, सही है, ये कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू N AL EBD B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो NEAVD F इज इक्वल टू NEAVD, बचा क्या, LB साइन थीटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन्स अपवहन वेग तथा धारा के मध्य आपने संबंध निकाला था। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आई थी भाई, I इज इक्वल टू NEAVD था, सही है। यहाँ से F इज इक्वल टू कितना आ गया, ILB साइन थीटा हो गया। तो ये वो फोर्स होती है जो इस तार के ऊपर लगती है, ये जो फोर्स होती है ना, ये क्या करती है, इस तार के ऊपर लगती है भाई। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब सुनना, फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, सेम का सेम भाई, चार्ज पार्टिकल ही दौड़ रहे हैं एक्चुअल में तो चार्ज पार्टिकल ही दौड़ रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स कैसे निकालोगे, राइट हैंड, ये जो राइट हैंड को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां, थंब और हथेली एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, लंबवत रहे। तो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को, अंगूठा पहले तो शो कर रहा था चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को, अब ये शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। हथेली जिस ओर पाम करती है उस ओर फोर्स, उस ओर डायरेक्शन होती है फोर्स की। रिपीट कर देता हूँ, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में, पहले क्या था, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अब हो जाएगी ये धारा की डायरेक्शन में, और हथेली जिस ओर पाम करेगी उस ओर लगेगी फोर्स। ठीक है, जैसे ये किया था, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस साइड थी,
मतलब करंट की डायरेक्शन भी कैसे है, ऐसे ही तो है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लो, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ वापस। ठीक है, सुनना, देखो इस तार के ऊपर अपन ये वैल्यू है F फिजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई फोर्स की। अब इसके ऊपर अपन निकालते हैं डायरेक्शन, यानी कि इस तार के ऊपर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड B पड़ा, सुनना पे, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। ठीक है, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में रखो, ये लो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, ये लो सर अंगूठा धारा की डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे कर नहीं सकते, ऐसे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि जो हथेली होती है तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उंगलियां, अंगूठा और हथेली तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तो आप अंगूठे को ऐसे नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, लेकिन सर अंगूठा धारा की डायरेक्शन में तो है ही नहीं। सही है, अंगूठा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, अंगूठा है ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सुनना भाई, इस केस के अंदर आप क्या करोगे, ये है आपका जैसे B हो गया, ये है करंट की डायरेक्शन, मैं कह सकता हूँ क्या, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। सही है, इसको मान लो X अक्ष। सही है, ये है करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन V हो गई। ठीक है, ये एंगल बना रही है थीटा। सही है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, V कोस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट V साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने इस V को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, V कोस थीटा और V साइन थीटा। अपन ये जानते हैं V कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, V कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, मींस कोई फोर्स नहीं लगेगी, थीटा का मान 0, फोर्स कितनी हो जाएगी 0। ले दे के बचा कौन, V साइन थीटा, तो V साइन थीटा परपेंडिकुलर है भाई, लंबवत है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कैसे होगी, V साइन थीटा को लेंगे, क्योंकि V कोस थीटा खत्म हो गया, इस V को दो पार्ट में डिवाइड किया, V कोस थीटा और V साइन थीटा, मतलब V साइन थीटा खत्म, ये V क्या बन गया, V साइन थीटा बन गया। अब कैसे होगी फोर्स, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अब इस अंगूठे को तो लंबवत ले सकता हूँ, क्योंकि V साइन थीटा आपकी बार वेग, तो अब फोर्स क्या होगी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, मतलब इस तार के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इनवर्ट। समझे नहीं समझे, तो इस प्रकार निकालते हैं अपन फोर्स। मतलब कि अगर ये थोड़ा सा तिरछा भी होता है तो आप क्या करोगे, लंबवत के केस में इसको सीधा कर सकते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, ये धारा बह तो ऐसे रही, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो सीधा, क्योंकि V साइन थीटा काम करेगा, यहाँ पे V कोस थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फोर्स लगी अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल या करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, V साइन थीटा ऊपर है, तो कैसे लगा, अंदर की ओर। ठीक है, फोर्स हो गई अंदर की ओर। अब सुनना, F इज इक्वल टू आपने निकाला है आई एल बी साइन थीटा, F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अपन ये जानते हैं कि F है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब F सदिश राशि है, और सदिश राशि है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो मतलब ये है कि साइन थीटा पड़ा है, जो F की डायरेक्शन आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता तो आप ये बोलते कि डॉट प्रोडक्ट से आती, पहली बात डॉट प्रोडक्ट से आती, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दो वेक्टर का मल्टीपल एक स्केलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का मल्टीपल एक वेक्टर होता है। मतलब दो सदिश राशियों को आपने गुणा किया तो उनका जो आंसर आया वो अगर अदिश राशि है तो आप वहाँ लेते हो डॉट प्रोडक्ट। अगर दो सदिश राशियों को आप मल्टीप्लाई करते हो और उनका आंसर आता है सदिश, तो इसको आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सदिश राशि है, मतलब आंसर सदिश आएगा। सही है, और साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आई को आप सदिश ले नहीं सकते, आई को आप सदिश ले नहीं सकते। ठीक है, तो ले दे के किसको लोगे सदिश, एल वेक्टर को लोगे। बी मैग्नेटिक फील्ड पड़ा और ये पड़ा साइन थीटा। तो ये जो थीटा है, साइन थीटा है, इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखो तो आप इसको कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई, स्केलर है बाहर पढ़ाने दे दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, एल क्रॉस बी लिख सकते हो,
बोलो सही है या नहीं है? एक मिनट सर, इसको एल क्रॉस बी लिख सकते हो, इसको एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई बी क्रॉस एल भी तो लिख सकते हो, बी क्रॉस एल भी तो लिख सकते हो, जबकि अपन जानते हैं आप कैसे कह सकते हो कि एल क्रॉस बी होगा, बी क्रॉस एल भी तो होगा, क्योंकि इसको इधर लिख दो, आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई बनाया एल बी बनाया, सही है, ये बी पहले भी तो आ सकता है, ठीक है, तो एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, बी क्रॉस एल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और अपन ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, सही है, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, समझा नहीं समझे? तो एल क्रॉस बी लिख सकते हैं, ये थ्योरी कहती है, एल क्रॉस बी लिख सकते हो, बी क्रॉस एल भी लिख सकते हो, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन फोर्स से आएगी, बी क्रॉस एल की डायरेक्शन यानी कि बी क्रॉस एल क्रॉस की डायरेक्शन फोर्स से आएगी, क्या होगा सुनना। देखो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे आ जाओ, आपने फोर्स की डायरेक्शन निकाली है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कैसे, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में रखो, ये लो धारा की डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे, ठीक है, फोर्स अंदर की ओर, फोर्स है अंदर की ओर, ठीक है। अब सुनना, ये है थीटा, ये है थीटा और ये पड़ा आपका बी, सही है। आपको मैंने एक मैक्सवेल का स्क्रू रूल करवाया था, मैक्सवेल का कोर पेच नियम, उसके अंदर आपने क्या कहा था कि पेच को इस प्रकार घुमाओ, इस प्रकार घुमाओ, अगर वो आगे बढ़ता है तो वो डायरेक्शन होती है किसी न किसी क्वांटिटी की, ठीक है, वो क्वांटिटी डिसाइड करती है कि इक्वल में क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स की क्वांटिटी निकाल रहे हो, ठीक है, तो फोर्स की क्वांटिटी निकाल रहे हो तो इसको इस प्रकार घुमाओ, अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, अगर इस प्रकार घुमाया तो ये पीछे बढ़ा तो ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है। सुनना है यहाँ पे, देखो ये रहा एल वेक्टर, ये रहा एल वेक्टर, सही है, यहाँ पे रखा पेज को, आपको चलना है एल से बी, आपको चलना है एल से बी, ये देखो ये एल है ये बी पड़ा, यहाँ पे रखा, एल से बी चलोगी, एल से बी, एल से बी चले, एल से बी चले, ये क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ये रहा आपका एल, ये रहा बी, इसको इस प्रकार घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ा है तो क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मीन्स कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या दे रहा है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दे रहा है, ठीक है। और यही आपने राइट हैंड के पाम रूल मैजिक रूल से निकाला था, मतलब फोर्स की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब बी क्रॉस एल से करके देख लेते हैं, बी क्रॉस एल से करोगे तो यहाँ पे रखोगे, ये रहा बी, ये रहा एल, ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये बाहर की ओर आ रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, फोर्स की डायरेक्शन बी क्रॉस एल से आउटवर्ड आ रही है, लेकिन मैजिक रूल से जब आपने निकाला तो ये क्या था, इनवर्ड था, मतलब क्या आंसर आएगा, एल क्रॉस बी आएगा या बी क्रॉस एल आएगा, एल क्रॉस बी अंदर की ओर है, मैजिक रूल से भी अंदर की ओर लगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बी क्रॉस एल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन इससे निकालोगे तो बाहर की ओर आएगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आएगा वो कितना होगा, एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी हो जाएगा भाई। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको अगर सही तरीके से लिखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, एफ इजिकल टू आई एल क्रॉस बी। और अपन ये जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो एफ मीन्स ए वेक्टर इजिकल टू हो अगर बी क्रॉस सी, तो जो ए वेक्टर होता है वो बी के भी लंबवत होता है और ए वेक्टर सी के भी लंबवत होता है, तो जो फोर्स है वो लेंथ वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा, और फोर्स एफ मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होने वाला है भाई, लंबवत होने वाला है, ठीक है। ये क्या है भाई, आपका किसी धारावाही चालक तार के ऊपर चुंबकीय बल की डायरेक्शन है और चुंबकीय बल की वैल्यू है भाई। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात करते हैं इसके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सुनना भाई, पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो कि आपके पास में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई वायर है भाई, ठीक है, कोई वायर है, ये लो, और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ मान लो कितनी है, स्मॉल एल है। तो इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, एकदम इजी सा सवाल है। सुनो, फोर्स की डायरेक्शन, सबसे पहले फोर्स कितना होगा, अपन जानते हैं एफ इजिकल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, सही है। थीटा की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और जो थीटा होता है वो एल और बी के बीच में लगता है। अरे ऐसे ही लिखते हो, एफ वेक्टर अभी भी निकाल के लेके आए, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब जो थीटा होता है वो एल वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का एंगल होता है। तो यहाँ पे एल वेक्टर कैसे है, ऐसे की ओर है, और याद रखना एल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी भाई। एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, करंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर एल वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड एल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एल वेक्टर, एंगल बीच में 90 डिग्री। तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो थीटा हो गया आपका 90, सही है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, करंट कितना फ्लो रहा है आई, लेंथ कितनी है एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, तो ये आ गई फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन मैजिक रूल, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में, ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की ओर लगी, ये लो मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स, तो ये लो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम हलवा सवाल है, एकदम इजी सा, ठीक है। दूसरा सुनना, अगर मान लो कि अब की बार आपको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे दें, आउटवर्ड, ये करंट है आई, ठीक है, ये करंट है आई, लेंथ मान लो अब की बार भी इसकी कितनी है, बी है, सही है। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इजिकल टू आप लिखते हो आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितना है, थीटा 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 कितना हो जाएगा, इस बार भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, अब की बार इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, सही है, एल वेक्टर लेंथ वेक्टर, ये लो, सही है, या ऐसे ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंगल 90 डिग्री। देखो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, बाहर की ओर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, इस केस में भी चलो थीटा हो गया 90 डिग्री। एफ इजिकल टू कितना आ गया, आई एल बी हो गया। ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू। डायरेक्शन फोर्स की कितनी होगी, फोर्स की डायरेक्शन, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अंगूठा चार्ज पार्टिकल की धारा की, यानी कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। ये लो करंट की डायरेक्शन, फोर्स ऐसे है, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये लो ऐसे, और ये जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एफ एम। ये एकदम 90 डिग्री क्यों बनाया अभी, ये 90 डिग्री एल वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनेगा फोर्स, क्यों, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि फोर्स होता है वो होता है एल क्रॉस बी से आता है, मतलब फोर्स एल के भी परपेंडिकुलर है और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, फोर्स ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, एल वेक्टर ऐसे हैं, फोर्स ऐसे हैं, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तो इजी सवाल था जो इसके डायरेक्शन बेस आ जाता है, 1 नंबर का पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखना दूसरा क्वेश्चन भी, क्या सर बोर हो रहे हैं आज तो, है ना, कैसा टॉपिक उठाया है आपने। सुना अभी सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है आपका, मान लो कि बार आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और ये लो वायर, ये वायर है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एंगल मान लो कि इनके बीच में थीटा बराबर मान लो आपको दे दिया 30 डिग्री, ठीक है। कैसे करोगे ये, एकदम इजी है सर, ये तो हम ही कर सकते हैं, हो जाएगा सर। क्या करोगे, एफ इजिकल टू
आई लिखते हो एल क्रॉस बी, सही है। एफ इजिकल टू आप क्या लिखते हो आई एल बी साइन थीटा, थीटा कितना है एफ फिजिकल टू आई एल बी साइन 30, इतना इजी तो है सर, ये लो हो गया साइन 30, और ये एफ फिजिकल टू कितना हो गया आई एल बी साइन 30 की वैल्यू 1/2। एग्जाम में करके आ गए, करा के क्वेश्चन पेपर मिलाया, ये 2 नंबर का सही हो गया। तो ध्यान रखना ये गलत हो गया बेटे का आपका, स्पीड से करोगे तो मात खाओगे, समझना भी इसको, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा अभी क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आई की डायरेक्शन है ऐसे, सही है। एल वेक्टर, ये है एल वेक्टर, सही है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो अपन फोर्स के लिए लिखते हैं आई एल क्रॉस बी, मतलब जो थीटा बनता है आई एल बी साइन थीटा, ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे है, कागज के तले के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। एल वेक्टर कैसे है, ऐसे है। ये थीटा इसका तो कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूज़न करने के लिए होता है अभी, ठीक है। एक्चुअल में आप थीटा वो लेते हो जो एल और बी के मध्य बना हो, ठीक है। तो यहाँ से एल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर ऐसे, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एल वेक्टर, एंगल इस बार भी कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और एफ इजिकल टू कितना आ गया आई एल बी, ये लो ये क्या हो जाएगी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसको पोज करके नोट कर लेना भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड और सारे के सारे न्यूमेरिकल भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सर एकदम इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, कोई अच्छा क्वेश्चन लेके आओ। सुनना भाई, अब की बार आपको क्या दे दिया, मैग्नेटिक फोर्स दे दिया, ये लो। ठीक है, और ये मान लो कि यहाँ पे एक वायर ये दे दी और एक वायर ये है, इसकी लेंथ दे दी आपको L, ठीक है। 1 मिनट, दिखाई दे रहा है क्या, ये है लेंथ है आपको दे दी इसकी स्मॉल l, और इसकी भी दे दी स्मॉल l, और एंगल इनके बीच में है, ये आपको दे दिया 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30 डिग्री दे दिया। और मैग्नेटिक फील्ड है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड, और आपको ये पूछ लिया कि नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ वायर, कैसे करोगे भाई। और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है भाई, आई करंट फ्लो हो रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि जो दोनों वायर है ना उनकी लेंथ सेम है, और दोनों को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और आपको ये पूछा है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सुनना, ऐसे समझो कि 2 अलग अलग वायर हैं, ठीक है। 2 अलग अलग वायर है, तो इस वायर के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना इस पे लगेगा। अरे इस पे फोर्स क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से इतना ही जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मानो कि अलग अलग वायर है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, जो फोर्स लगा वो कितना होगा, F फिजिकल टू आई बी एल साइन थीटा, सही है। थीटा कितना है अपन नहीं जानते भाई, क्योंकि B और L के बीच में कितना एंगल है, B और L के बीच में कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और ये L वेक्टर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, L वेक्टर, फिर 90 डिग्री का एंगल है। सुनना कैसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। अब इसको आप कैसे ले लो, ये प्लेन तो है, देखो ध्यान से सुनना, ऐसे समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने क्या किया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और ये मान लो कि लेंथ है पूरा का पूरा, तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा सरफेस के साथ है, क्योंकि आप तीनों अक्षांश की बात कर रहे हो, तीनों अक्षों की बात कर रहे हो।
तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, और एल वेक्टर ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। कैसे बनेगा सुनना, मैग्नेटिक फील्ड एल, मैग्नेटिक फील्ड एल, एंगल 90 डिग्री ही बनेगा हर केस के अंदर इसमें। तो क्या होगा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, आई बी एल साइन 90, सही है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, आई बी एल। ये पहले वायर के लिए है और यही सेम का सेम दूसरे वायर के लिए हो जाएगा। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ऊपर वाला होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कितनी होगी डायरेक्शन, सुनना भाई। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये लो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में, ये लो अंगूठा को धारा की डायरेक्शन में है। क्या फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे, और फोर्स एल वेक्टर के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एफ एम, सही है। इस वायर के लिए उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड धारा, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे लगेगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, फोर्स एफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको इधर बनाते हैं अभी सही तरीके से, ये ठीक है, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, सही है। ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, और ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, सही है। अलग अलग डायरेक्शन है दोनों की, ठीक है। ये 30 डिग्री है, इसको अगर ध्यान से देखें, सोल्व करें, तो अगर ये समांतर लाइन यहाँ पे बनाऊँ मैं, तो ये लो, ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये जड़ बन रहा है, ये जड़ बन रहा है इतना, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, सही है। ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60, अरे ये 60 होगा, ये जड़ बन गया, ये 30, ठीक है। ये 90 डिग्री था, ये 30 बचा, तो ये 90 में से 30 गया, कितना हो गया, ये 60 हो गया, सही है। यहाँ से ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ऐसे ही सेम का सेम यहाँ पे अगर बनाओगे तो ये फिर क्या बन रहा है, जट, ये देखो, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना बचा, 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स इसको अगर सोल्व करके सही तरीके से करें तो ये वो लाइन है, देखना यहाँ पे बनाएं तो ये फोर्स की लाइन है वो, और ये वाली ऐसे, ठीक है। ये 60 डिग्री है, तो इसके साथ में भी इसको आगे पीछे की ओर बढ़ाओगे आप, तो ये भी कितना बनेगा, 60 ही बनेगा। इसको जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये भी कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा, मतलब ये 60 डिग्री है और ये भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये फोर्स F इस साइड में है, ये फोर्स F इस साइड में है। अगर आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट करते हो, ठीक है, तो इसका इधर वाला क्या होगा, F कोस 60, इसके इधर वाला प्लस का F कोस 60, इसके इधर वाला F साइन 60, और इसके इधर वाला F साइन 60। अरे भाई ध्यान से सुनना, दो अलग अलग फोर्स है, ये फोर्स ऐसे है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे, ये समांतर लाइन है, ये भी समांतर है, समांतर के ऊपर आप लाइन खींचते हो, मीन्स ये दो समांतर लाइन है, इसके ऊपर आपने ये लाइन खींची, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, सही है। तो इसके ऊपर ये लाइन आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये 60 है, तो ये भी कितना रहने वाला है, 60 रहने वाला है, ठीक है। इसको आप सही तरीके से लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे फोर्स को, F, तो फोर्स, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, इसको क्या किया आपने, कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करोगे तो इस F का थीटा के इधर वाला, थीटा के इधर वाला क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इधर वाला घटक F कोस थीटा, ऊपर वाला घटक F साइन थीटा, इधर वाला इसका इधर वाला F कोस थीटा, इधर इसका इधर वाला F साइन थीटा। F साइन 60 और ये F साइन 60 परिमाण में समान है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बचा कौन, F कोस 60 प्लस में F कोस 60, मतलब F कोस 60 प्लस में F कोस 60, सही है। कितना हो गया ये 2F कोस 60 डिग्री, सही है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना F, और F है कितना, IBL, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो और फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। और इसकी फोर्स की डायरेक्शन आएगी कैसे, ये F कोस 60 प्लस F कोस 60, ये वाला घटक जुड़ रहे हैं, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार आ जाएगी भाई।
यानी कि इस दोनों तारों के लिए जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एफ। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, समझे ना। एक मेथड और है जिसको आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर यूज़ करते हो भाई, सुनना। देखो अगर आप इसको ध्यान से बनाओगे, इसको ध्यान से बनाओ तो ये क्या होगा, एक वायर ये है, एक वायर ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, ये लेंथ एल है और ये लेंथ भी कितनी है, एल है। ठीक है, और इसको आप, ये 30 डिग्री है और ये भी कितना है, 30 डिग्री है। सही है। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही होने वाला है। ठीक है, अपने को ये पता है कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये कितना हो गया, 60 हो गया। सही है, और ये एल है और ये एल है, ये एल है, ये भी एल है। ठीक है, बची एक तीसरी भुजा। तो एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसके अंदर तीनों कोण इक्वल होते हैं और उनकी तीनों साइड इक्वल होती है। सही है या नहीं है? तो यहाँ से ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये L है ना, ये शो कर रहे हैं कि ये L है और ये भी L है और इसका एक एंगल 60 डिग्री है। तो दूसरा एंगल, नॉर्मल सी बात है, दोनों एंगल कितने होंगे, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएंगे, तो ये लेंथ कितनी होगी, L हो जाएगी। सही है या नहीं है? तो अब आप इसको ध्यान से देखो, तो इस लेंथ वेक्टर के लिए आप फोर्स निकालो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो लेंथ आ गई इसकी, यानी कि आपके पास में ये मैग्नेटिक फील्ड था और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लेंथ वेक्टर है वो ऐसा है और इसके अंदर मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई। सही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एल वेक्टर ऊपर की ओर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और एल वेक्टर ऊपर की ओर, थीटा का मान 90। ये लो, ठीक है, F इजिकल टू कितना आ गया, आई बी एल आ गया। ठीक है, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, फोर्स इस साइड, तो ये लोग क्या हो जाएगी, ये फोर्स एफ की डायरेक्शन हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिपीट कर देता हूँ एक बार। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये डायग्राम है ना, 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक एंगल हो गया 60 डिग्री का, और दो साइड समान है, दो भुजा समान है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसके अंदर तीनों कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं और तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर आप इसको, ये दो साइड इक्वल है और एक 60 डिग्री है, अपने को ये पता है कि 60 डिग्री एक हो गई, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऊपर वाला 30 डिग्री का हो जाएगा और ये नीचे वाला 60 डिग्री का हो जाएगा, या ऊपर वाला 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो साइड इक्वल दे दी। जब दो साइड इक्वल होती है और एक एंगल 60 डिग्री का होता है और अपने को पता है कि तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो दो साइड इक्वल है और एक एंगल 60 डिग्री है, तो ओबियस ही बात है, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा एंगल हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। तो विषमबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री है। सही है, एल ये है, एल ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी, ये कोण कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में ये लेंथ आ गई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी वैल्यू आ गई है। तो आप इस लेंथ को क्या कर सकते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में मान सकते हो, क्योंकि अपने को तो करंट फ्लो करवाना है। तो करंट फ्लो करवाना है तो इस एल वेक्टर, इस तार एल तार के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई हो रहा है, लेंथ इसकी कितनी है, एल है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये है एल, ये है अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना बना, 90 डिग्री का, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, आई बी एल। और इसके ऊपर अगर डायरेक्शन देखो तो उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, फोर्स इस साइड, फोर्स इस साइड लग रहा है, इसमें भी किस साइड लग रहा था, फोर्स इस साइड लग रहा था। तो इस प्रकार आप ट्रिक की सहायता से क्या कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट का बहुत रोल है भाई। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे कोई लूप दे दे आपको, तो उस लूप के लिए आप डिस्प्लेसमेंट लगा के भी क्या कर सकते हो, फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। सुनना, देखो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्या सर बोर कर रहे हो आज तो, कैसे कैसे क्वेश्चन है ये, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 100 में से 100 नंबर भी तो लेने हैं अपने को।
ये करेंगे तभी 100 में से 100 आएंगे। सुनना भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया आपको ये वाली, और इसके अंदर कोई सेमी सर्कल रख दिया, मीन्स ये लो अर्धवर्ताकार, और इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है भाई, इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, और इस सर्कल की जो रेडियस है ये मान लो को आपको दे दी कैपिटल आर। ठीक है, तो इस वायर के लिए जो अर्धवर्ताकार है, इस वायर के लिए आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो क्या हो जाएगी भी फोर्स, कैसे लिखते हो आप फोर्स को, F इजिकल टू होता है आई बी एल साइन थीटा होता है। ठीक है, आई बी एल साइन थीटा, ध्यान से सुनना भी इसको। ठीक है, ऐसे समझो कि F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा है, थीटा अब भी 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, अगर आप इस वायर के ऊपर एक माइनॉरिटी कट करते हो DL, तो DL कट करोगे तो उसके लिए जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, DF होगा, और आई बी DL साइन थीटा, थीटा कितना है इस DL के लिए, DL के लिए करंट की डायरेक्शन आई इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आई इस साइड, इस बार भी एंगल कितना 90 डिग्री, तो DF इक्वल टू कितना आ गया, आई बी DL हो गया। ठीक है, DF अल्पास फोर्स है अपने को तो पूरा चाहिए वायर पे, तो क्या करते हो आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो इंटीग्रेशन किया DF इंटीग्रेशन आई बी DL। ठीक है, तो यहाँ से DF कितना हो गया, फोर्स F, I कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड है बाहर आ जाएगा, DL। सही है, अब सुनना भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप क्या करने वाले थे, इस DL का इंटीग्रेशन करने वाले थे इस सर्कल के लिए। यहाँ पे क्या लेने वाले थे आप, सर्कल की लेंथ लेने वाले थे। सही है, कितना लेते, पाई आर, पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, आप कितनी लेते, पाई आर लेते, लेकिन ये गलत हो जाता भाई। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, ये जो DL है ना, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू रखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस पॉइंट से यानी कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही लोगे। ठीक है, कितनी है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ये हो जाएगी 2r, इसके व्यास के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस DL के स्थान पे आप पाई आर न लेके 2r लोगे, क्योंकि इस DL के स्थान पे आप क्या लोगे, यहाँ पे 2r ही लेने वाले हो, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही आएगी। तो इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बी 2r हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, न कि पाई आर। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आगे सुनना भाई, और इसके लिए डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट फोर्स ऊपर की ओर, तो इस वायर के अंदर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी भी। ठीक है, अब सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो आपको कोई सबकी लेंथ स्मॉल l है। ठीक है, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है। ठीक है, अगर ये l है और ये b भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये l ये b मान लो, ये l ये b हो गया और ये भी कितना हो गया, l हो गया। ठीक है, बस बात नहीं है कि आमने सामने की जो साइड है वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या तो ये वर्ग होना चाहिए या क्या होना चाहिए, आयत होना चाहिए। ठीक है, सुनो देखो, इस केस के अंदर मान लो कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, और आपको क्या बोल दिया कि नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सुन लेना, आप यहाँ से चले पॉइंट A से। ठीक है, करंट फोर्स होगा कितना, फोर्स को आप लिखते हो कि आप F इजिकल टू आई बी एल साइन थीटा लिखते हो। सही है, थीटा इस बार भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सारा का सारा जो ये प्लेन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये प्लेन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, सारा का सारा प्लेन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा इस बार भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आप अल्पास काटते हो DL। सही है, तो इस अल्पास की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, DF होगा, आई बी DL साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो DF इजिकल टू कितना हो गया, आई बी DL हो गया।
इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन df इक्वल टू इंटीग्रेशन आई बी डी एल। सही है, ठीक है। df के लिए कितना हो जाएगा f, i कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, dl, ठीक है। अब क्या होगा dl के स्थान पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, अरे क्लोज लूप है, बंद लूप है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहाँ से चले ए से कंप्लीट राउंड करके वापस ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो हो गई, तो डीएल का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो टोटल जो फोर्स आएगी नेट फोर्स वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, कैसे सर, नहीं समझे, समझाएंगे भी, जरूर समझाएंगे। इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। अलग अलग 4 वायर है आपके पास में, ठीक है, और चारों के अंदर करंट की डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इसके अंदर अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालते हो तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए, इस वायर नीचे वाले के लिए उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये लो, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स नीचे की ओर, ये लो, इसके लिए फोर्स कितनी हो गई, नीचे की ओर हो गई एफ। ठीक है, इस वायर के लिए उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसे होके ऐसे जाएगा, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद में ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस वायर के लिए उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स इस साइड, ये लो फोर्स हो गया इस साइड एफ। इसके लिए उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स ऊपर की ओर, ये लो फोर्स ऊपर की ओर। सही है, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स बाहर की ओर, ये लो। ठीक है, चारों के चारों फोर्स समान है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल है दोनों। सही है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल है दोनों, तो ये इसको खींचेंगे आपस में, तो खींचेंगे, चारों सेम फोर्स है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये इसके लिए ही लागू नहीं होता भाई, हर वो लूप जो क्लोज है उसके लिए लागू होता है। जैसे आपने मान लो कि यहाँ पे कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, कोई सर्कल ले लिया और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, एफ नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो, तो एफ नेट कितनी हो जाएगी, जीरो। और एक बात ध्यान से सुनना भाई, ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए ही ये लागू होगा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। क्लियर है। और ले लो, अगर ये चेंज होता रहे सिंबल, जैसे अब की बार एक त्रिभुज ले लिया, ये लो त्रिभुज लोगे, तो इसके लिए क्लोज लूप है ये, अब की बार भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसके लिए भी नेट फोर्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप कुल फोर्स चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको एक साइड के लिए चाहिए तो वैल्यू कुछ अलग होगी। जैसे इस तार के अंदर एक साइड फोर्स निकालनी है तो वैल्यू अलग आ जाएगी, फिर जीरो नहीं आएगी भी। ठीक है, क्योंकि वो फिर क्लोज लूप नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, अगर एक साइड के लिए निकालनी है तो एक साइड के लिए निकालोगे तो इसकी वैल्यू अलग होगी। जैसे देखना, इसके लिए क्या हो जाएगा, सुनना, इसके लिए भी डायरेक्शन निकाल के करते हैं। जैसे सुनो, यहाँ पे बना देते हैं, ये वो ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये है भाई। ठीक है, सेम है, साइड सेम है, फोर्स सेम आएगा तीनों के ऊपर। डायरेक्शन देखते हैं अपन, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, नीचे की ओर, ये लो फोर्स। सही है, इसके लिए उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे, और ये परपेंडिकुलर होगा लेंथ के साथ। सही है, ऐसे ही ये उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, इस साइड होगी और ये परपेंडिकुलर होगी फोर्स। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो तो फोर्स तीनों मतलब कि पीछे की ओर बढ़ाओगे, तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, जीरो आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ है वो जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि ये है क्लोज लूप, और हर वो क्लोज लूप चाहे कैसा भी सिंबल हो, कैसी भी आकृति या आकार क्यों ना हो, जो नेट फोर्स होगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो जीरो होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है,
तो इसी के साथ ये जो चालक तार के लिए चुंबकीय बल का मान है, ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है भी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके क्या आने वाले हैं, न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर के PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर लेना भी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।